मस्जिद की आवाज को योगी जी ने और यहाँ के कोर्ट ने ये बोला कि ये परिसर के अंदर रहेगी, तो वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर परिसर से दूर क्यों जा रही है? क्या संविधान में शांति से रहना ये मेरा मौलिक अधिकार नहीं है? शासन का काम है कानून बनाना संसद में, और प्रशासन का काम है उनको अनुपालन कराना। जब आप अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं और मना होने के बाद भी आप तेज आवाज में स्पीकर बज रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं हमें तो आवाज नहीं आती। और जब सरकार मना कर रही है, इस देश का कोर्ट मना कर रहा है और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वैसे इतना सारा हो रहा है, तुम तो शांति रखो। उत्तर प्रदेश में जो सड़कों पर नमाज बंद हुई है वो इसी टीम के कारण बंद हुई है, तब भी कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था। कोई भी भाजपा का जनप्रतिनिधि हमारे उस आंदोलन में हमारे साथ नहीं था। अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट पर आज एडीएम सिटी को बजरंग दल द्वारा ज्ञापन दिया गया है। यह ज्ञापन जो दिया गया है वो अजान के लाउड स्पीकर में जो चलती है उसको लेकर के दिया गया है। आपसे जानेंगे, सबसे पहले आप संयोजक है बजरंग बल के, ये बताइए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये बजरंग बल है क्या? हमने सुना है बजरंग दल, और ये बजरंग बल क्या है? सबसे पहले तो आप इस बारे में बताइए, और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलीगढ़ में ही ये है, बाकी किसी और जिले में नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप बजरंग बल की बात करना चाहते हैं तो बजरंग दल का ही दूसरा रूप बजरंग बल है, ठीक है। दूसरी बात उत्पत्ति की आती है। ये जो टीम आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये अलीगढ़ बजरंग दल में हुआ करती थी। कुछ संगठनात्मक आदेश निर्देश इस प्रकार के हुए जो लगा कि हमें अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए इन विषयों पर, और कार्यकारिणी भंग हो गई। क्योंकि हम लोग निरंतर समाज में काम करने वाला संगठन है और हमारा संकल्प है साहस, सेवा, शौर्य। इन 3 बिंदुओं पर हम लोग काम करते हैं, और धार्मिक संगठन है और सामाजिक भी है, और हिंदू मान बिंदुओं के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है बजरंग बल। एक संगठन हमने अपना बनाया और जिसका संस्थापक मैं हूँ, और बाकी नहीं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बजरंग बल जो है ये बजरंग दल से ही जुड़ा हुआ है या बीजेपी से जुड़ा हुआ है, या बिल्कुल ये अलग ही एक दल है? बजरंग बल ना बीजेपी से जुड़ा है, ना बजरंग दल से जुड़ा है, ना किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। हम केवल अपना देश, अपनी संस्कृति और अपनी राज से जुड़े हैं, और इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, बजरंग बल के क्या मतलब, किन मुद्दों को बजरंग बल उठाता है? आज अब अजान के विषय में भी आए हैं यहाँ, जो लाउड स्पीकर पर बज रही है, क्या मतलब आप लोगों को आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है? देखिए, आपत्ति मुझे नहीं है, आपत्ति पूरे समाज को है, और समाज को इसलिए आपत्ति है क्योंकि इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और साथ ही इस प्रदेश के मुखिया योगी जी ने अप्रैल 2022 में एक आदेश पारित किया था कि किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर इतनी तेज आवाज नहीं बजेगी कि वो धार्मिक स्थल के बाहर जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मस्जिदों से आवाज बजती है लाउड स्पीकर पर अजान के नाम पर, और वो हिंदू बस्तियों में जा रही है, ऐसी बस्तियों में जा रही है जहाँ 2-2, 3-3 किलोमीटर तक, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2-3 किलोमीटर तक कोई मस्जिद ही नहीं है। तो जिस मस्जिद की आवाज को योगी जी ने और यहाँ के कोर्ट ने ये बोला कि ये परिसर के अंदर रहेगी, तो वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर परिसर से दूर क्यों जा रही है? और अगर मैं हिंदू हूँ, मेरी अजान में कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे को मस्जिद में कोई मेरी आस्था नहीं है, तो मैं उस आवाज को क्यों सुनूंगा भाई? क्या संविधान में शांति से रहना ये मेरा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हम अपने मौलिक अधिकारों को अनुपालन कराने यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अलीगढ़ प्रशासन का जो निकम्मापन है वो सामने जग जाहिर है। अप्रैल 2022 में अलीगढ़ में कहीं आवाज नहीं आती थी, जब बाबा ने आदेश किया था, बाबा के बुलडोजर का डर था, और कुछ दिन बाद, अभी मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए, और ये अलीगढ़ प्रशासन का निकम्मापन कैसे है? क्या मतलब, इसमें क्या आपत्ति है? मैं आपको बताता हूँ। इस देश के अंदर जो प्रशासन है, शासन का काम है कानून बनाना संसद में, और प्रशासन का काम है उनको अनुपालन कराना। जब आप अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं और मना होने के बाद भी आप तेज आवाज में स्पीकर बज रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं हमें तो आवाज नहीं आती, हमें तो कुछ दिखता नहीं है। मैंने एक पोस्ट कर दिया तो शासनिक थाने की पुलिस मेरे घर आ गई कि आप इस पोस्ट को हटा लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल हटा लूंगा, आप आवाज बंद करा दीजिए, और एक धन्यवाद सहित पोस्ट भी लिखूंगा कि आप योगी जी के जो उद्देश्य हैं उन पर आप खरा उतर के काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आज भी आवाज आ रही है, आज सुबह भी आवाज आई है। अच्छा, अब ये बताइए, आज आप यहाँ अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट पर आए हैं और तमाम जो साथी हैं वो आपके साथ है। आप देख सकते हैं कितना सारे यहाँ जो कार्यकर्ता है बजरंग बल के वो आए हैं। तो आज आपकी क्या बात हुई, किन से बात हुई और क्या मांगे थी आज आपकी, जो आप यहाँ ज्ञापन देने गए? देखिए, हम लोग अपर जिला अधिकारी से मिलने आए थे, और हमारी केवल एक ही मांग है, इस देश के संविधान में जो चीज़ तय हो गई है उसका अनुपालन कराएं, और ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और हम नहीं चाहते कि प्रदेश का माहौल किसी भी तरह से बिगड़े। कि मालूम पड़ा, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अजान के विरोध में कुछ लोग हनुमान चालीसा बजाने लग गए थे, और जब अजान हनुमान चालीसा दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? क्या प्रदेश में दंगे नहीं होंगे? क्या शांति व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी? हम इस देश में और इस प्रदेश में
खासकर मैं अलीगढ़ में रहता हूं तो अलीगढ़ की बात करूंगा। यहाँ पर मैं शांति कायम रखना चाहता हूं और केवल शांति कायम रहे इसलिए जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर तेज आवाज होती है उसको हम बंद कराना चाहते हैं। और बंद इसलिए कराना चाहते हैं, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ दिलचस्प वाली। इस देश के मुसलमान कहते हैं कि हमारा जो भी कुछ है वो कुरान में, हमारी हदीस में और हमारी शरीयत में लिखा है। तो जरा मुझे बताएं कि कुरान में और हदीस में कहाँ लिखा है कि लाउड स्पीकर पर तेज आवाज करके 5 बजे आसपास के लोगों को जगा दिया जाए। तो ये नए नए नियम किस लिए भाई? और जब सरकार मना कर रही है, इस देश का कोर्ट मना कर रहा है और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वैसे इतना सारा हो रहा है, तुम तो शांति रखो। दिन भर तो आदमी भाग दौड़ में रहता है, अपनी मेहनत करता है, रोजी करता है, रोटी करता है। एक सुबह 4-5 बजे उसको नींद आती है और उस 5 बजे की नींद को भी आप खराब कर देंगे। अच्छा, मुझे एक सवाल मेरा ये है आपसे, मुझे ये बताइए, जैसा आप बता रहे हैं कि अलीगढ़ प्रशासन जो है आपका साथ नहीं दे रहा और जो बजरंग बल है वो ना बीजेपी से जुड़ा हुआ है ना बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, ऐसे में आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है कि अपनी आवाज़ को उठाना और शासन प्रशासन के सामने रखना? क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी मतलब खिलाफ आवाज़ उठाता तो बुलडोजर चल जाता है, जैसा आपने बताया कि शासनी गेट की पुलिस भी एक महज पोस्ट डालने पर आ गई। कितना मुश्किल हो रहा है ऐसे में हिंदुओं की आवाज़ उठाना या जो आपके समर्थक हैं उन लोगों की आवाज़ उठाना? देखिए, मैं आपको बता दूं, हिंदुओं की आवाज़ उठाना तो कठिन है। उसका कारण है क्योंकि जो दूसरी सरकार तो हिंदुओं की है, बाबा योगी जी जो है वो हिंदुत्ववादी है और हिंदुत्व की छवि पर ही बीजेपी की। देखिए, बाबा का जो काम था बाबा ने ईमानदारी से किया। बाबा ने कानून बना दिया और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को वो फैक्स भी कर दिया कि आप इसका पालन कराएं। अब अगर पालन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट जो है वो बाबा के कारण नहीं है, वो यहाँ के प्रशासन के कारण है, यहाँ के थाने चौकी प्रभारियों उनके कारण है। तो बाबा की तो कोई कमी नहीं है। दूसरी बात आती है आवाज़ उठाने की, तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो सड़कों पर नमाज बंद हुई है वो इसी टीम के कारण बंद हुई है। तब भी कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था, कोई भी भाजपा का जनप्रतिनिधि हमारे उस आंदोलन में हमारे साथ नहीं था। हम लोग सड़क पर बैठे और जो सड़क पर गंदगी जमा होती थी उसे खत्म करा दिया। और जब हम वो खत्म करा सकते हैं तो अपनी पे आ जाएंगे, तो इसको भी खत्म ही करा कर दम लेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बजरंग बल के संस्थापक हैं गौरव शर्मा जो हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल से आप भी जो है इसी दल से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? शेखर शर्मा, विभागाध्यक्ष बजरंग बल। अच्छा, आज किस लिए यहाँ आप आए थे? यहाँ ज्ञापन देने आए थे। जो लाउड स्पीकरों पर ये इतनी जोर से अजानें होती हैं उससे सभी लोगों को परेशानी हो रही है। घर में बड़े बूढ़े जो हैं वो बीमार हैं, वो लोग उस आवाज़ से उठ जाते हैं, उनको परेशानी होती है, इसलिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, सभी लोगों की यही मांग है, जो अजान है और उसकी जो तेज आवाज़ है, लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है, उससे लोगों को आपत्ति है। और ये आज जो है अपर जिलाधिकारी यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इस खबर के लिए अपने सहयोगी राजीव राजपूत के साथ में अभिषेक माथुर, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।